नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि दीदी जी का कहना है कि 2014 में हम लोग आज़ादी पाए हैं। बाकी जो आज़ादी थी वो किसने दिलाई उसका कोई महत्व नहीं है। असली आज़ादी तो 2014 के आने से हुई है। बाकी जो हम लोगों ने पोखरण परीक्षण किया है, चाइना युद्ध किया है, कारगिल युद्ध किया है, ये सब का कोई महत्व नहीं है। आज़ादी असली अभी आई है। ठीक है, आगे और एक वीडियो देखते हैं जिसमें दीदी जी कुछ कहती हुई नजर आती हैं। The first Prime Minister of India, सुभाष चंद्र बोस। तो वो वीडियो क्या था? वो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाता है कि हाँ क्या है कि हाँ पहले जो राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। वाह, दीदी जी का ज्ञान जो है ना भाई भयंकर लेवल का है भाई। यूट्यूब से वो थोड़ा सा या गूगल सर्च इंजन से भी थोड़ा तेज चलता है, या फ्यूचर वाला होगा, किसी और ग्रह का होगा कि हाँ जहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो प्रेसिडेंट के तौर पर उस भारत में राज कर रहे होंगे, वहाँ से आई होंगी दीदी जी शायद। फिलहाल अभी जो कंगना खनक रही हैं वो क्यों खनक रही हैं, उसका बीजेपी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, बीजेपी भी क्या स्टैंड ले रही है। साथ में ही कुछ यूट्यूबर्स को भी देखते हैं कि जो भाई साहब पहले तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और जैसे नारियों की बात आती है तैसे उनके अंदर की भी कुछ भावनाएं हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल जो कंगना जी हैं वो क्यों इस समय मीडिया में हाईलाइटेड हो गई हैं। फिलहाल ये जो है हमेशा अपनी बयानबाजियों की वजह से तो हाईलाइट रहती ही हैं। आपका मैंने एक ट्रेलर भी दिखा दिया है, अभी और भी ट्रेलर दिखाऊंगा मैं। लेकिन अभी जो कांड हो रहा है हाईलाइट होने का वो ये है कि हाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जातिगत जनगणना करिए। उसमें उन्होंने एंकर पूछता है क्वेश्चन क्या जातिगत जनगणना होगी, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी के कारण दीदी जी ट्रोल हो रही हैं। बीजेपी इससे बौखला गई कि मैडम दीदी ये क्या कर गई, क्यों कर रही हैं, बीजेपी को भी समझ में ना आने वाला। बीजेपी ने फट से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि नहीं दीदी जी जो कह रही हैं उसका हमसे या हमारी पार्टी से ऑफिशियली कोई लेना देना नहीं है। दीदी जी व्यक्तिगत तौर पे अपनी चीज़ों को व्यक्त कर रही हैं। साथ में हिदायत भी दी गई कि दीदी जी पार्टी के कार्य का जो चीज़ें हैं उसको आप ऑफिशियली जाके कहीं ना पकें, ऐसा उनको हिदायत दी गई। लेकिन दीदी जी ने ऐसा क्यों किया? तो फिलहाल जो मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि हाँ इनकी मूवी एक आ रही है। कौन सी मूवी है? तो वो मूवी इमरजेंसी है जो कि इंदिरा गांधी के समय की बेस्ट पे मूवी है। अब उसमें क्या क्या है मूवी आने के बाद पता चलेगी, और मूवी बहुत दिन से टल भी रही है। देख ही रहे उसका टाइम शेड्यूल किस प्रकार से एक्सटेंड किया जा रहा है। तो दीदी जी की बहुत पुरानी आदत है कि जब भी कोई मूवी रिलीज हो या मीडिया में आना हो तो एक बढ़िया सा कोई ऐसा कमेंट दीजिए जो कंट्रोवर्शियल हो जाए। दीदी जी ने फिर इस बार चौका पे छक्का मारने का प्रयास किया, लेकिन दीदी जी ये बात भूल गई कि अब वो सिर्फ एक्टर्स नहीं रह गई हैं, अब वो एमपी हो चुकी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुकी हैं, जहाँ पे उनकी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, और साथ ही साथ जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लिए लड़ा है उसके भी प्रति कुछ जिम्मेदारियां। लेकिन दीदी जी इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने बिजनेस को चमकाने का प्रयास करने में एक ट्रोलिंग बयान दे जाती है। तो इस प्रकार दीदी जी के बयानबाजी चलती रहती है। दीदी जी इससे पहले भी ट्रोल हो चुकी हैं, वो क्यों? वो वाला ये वाला वीडियो देखिए आप। तो इस वीडियो में क्या हो रहा है, दीदी जी ने हमको एक नई ज्ञान की बात बता दी। जो हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं रामनाथ कोविंद, वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे जो कि दलित हैं। फिलहाल एंकर जी ने उन्हें सचेत किया, मतलब बताया कि हाँ नहीं वो सेकंड है, पहले वाले KR नारायण सर जी थे। दीदी जी चक्के हो जाती हैं, अच्छा ये वाली नॉलेज छूट गई थी। दीदी जी यहाँ पे भी संतुष्ट नहीं होती हैं। दीदी जी के ऐसे कई बयानबाजियाँ चलती रहती हैं जो कि हमारे ज्ञान के लिए या यूँ कहें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों के ज्ञान के लिए अतुलनीय योगदान है। फिलहाल दीदी जी का ये सब मैटर चल रहा है। उनकी मूवी कब रिलीज होने वाली है जिसका कोई पता आता नहीं है, लेकिन हाँ दीदी जी ने ऐसा कहा है कि मूवी अभी सेंसर बोर्ड के उसमें रिव्यू में जा चुकी है, अब वहाँ पे उसकी कुछ कठिनाइयाँ हो रही है पास होने में। तो ऐसे ऐसा उन्होंने कह के टरकाने का प्रयास किया कि हाँ इस मूवी को अभी शायद रिलीज ना हो पाए। अब इस मूवी का असली रिलीज ना होने का कारण एक ये भी लगाया जा रहा है
कि जो हरियाणा का चुनाव होने वाला है अभी राज्य का, तो वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिसमें जो सिख हैं वहाँ एक मेजॉरिटी, डोमिनेटिंग मेजॉरिटी है वहाँ की, और वहाँ का जो चुनाव है इनसे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और जो उनकी मूवी है उसमें भी इस चीज़ को काफ़ी कुछ दिखाया गया है, और जो जातिगत जनगणना थी उस पर भी ट्रोल हो चुके हैं। तो इस वजह से इस मूवी को एक्सटेंड होने की पूर्ण संभावना है कि अब ये हरियाणा चुनाव के बाद होने वाला है। अब ये तो रही दीदी जी की बात, अब कुछ यूट्यूबर्स की भी बात कर लेते हैं, जो कि भाई सुनने में आता है, या अभी आप देख लीजिए हाल ही में एक कोलकाता रेप केस कांड हुआ था। सारे यूट्यूबर्स की जो आत्मा थी वो झंकृत हो जाती है और जाग उठती है, जैसे लगता है उनके अंदर का जो सोया हुआ मानवता था वो शायद जाग गया। इसी में एक मानवतावादी जागते हैं जिनका नाम देशभक्त के नाम से काफ़ी हाईलाइटेड यूट्यूब चैनल है, और दीदी जी के बयानबाजी को खंडन करना चालू कर देते हैं। अब खंडन में उन्होंने इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रखा कि आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको अपशब्द कह देंगे। अब जैसे भाई साहब ने ट्रोल किया तैसे ही क्या हुआ, और उस ट्रोल में कौन सी बातें हुई ये आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और फ्री में पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन मंदबुद्धि ये बात। तो भाई साहब कहते क्या हैं कि दीदी जी एक मंदबुद्धि हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट आता है, दीदी जी एक मंदबुद्धि है। अगर भाई साहब ऐसे मंदबुद्धि लोग जेट सिक्योरिटी और एमपी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है वो जीत जाते हैं, अरबों की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तो ऐसे मंदबुद्धि होना मुझे लगता है पूरे इंडिया के देशवासी चाहेंगे। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स भी हमारे यहाँ हैं जो कि अपने चैनल को या दर्शकों को इंटरटेनमेंट करने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम आप खुश होते हैं, सुन के उसको हंसी मजाक में उड़ाते हैं। लेकिन जब नारी सम्मान की बात आती है तो इस दिन से हम कमेंट करना चालू कर देते हैं कि नहीं महिला सशक्तिकरण जय हो जय हो, ऐसे सारे। और उनके वीडियो तो भाई कोलकाता रेप के इस कांड पे 4 वीडियो ऐसे बैक टू बैक उन्होंने डाले हैं कि महिला सशक्तिकरण का जैसे इनसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता है। तो ऐसे हमारे देश के यूट्यूबर्स हैं जो समय पे अपनी अपनी विचारधारा ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम भी ना बदले। तो फिलहाल ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के। तब तक के जय हिंद।